हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 7 जो कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है। तो हम निर्देशांक ज्यामिति वाले सवाल हल करेंगे। तो प्रश्नावली 7.1 का प्रथम सवाल देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें प्रथम पहला सवाल का फर्स्ट वाला सवाल है। इसमें दो मूल बिंदु दिए हुए हैं, तो इनको हमें निकालना है। उससे पहले हमें दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी वाला सूत्र लिख लेते हैं हम यहाँ। दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ऊपर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, रूट। एक तो ये वाला सूत्र होता है। इसके साथ साथ एक और सूत्र होता है दोस्तों, जिसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और वर्गमूल चढ़ा देंगे। ये दोनों सूत्र के माध्यम से हम प्रश्नावली 7.1 पूरा सॉल्व करेंगे। तो यही सूत्र लगेगा दोस्तों, इसी सूत्र के माध्यम से हम पूरा प्रश्न यहाँ हल करेंगे, प्रश्नावली 7.1। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, जैसे यहाँ पे मूल बिंदु दो दिए हुए हैं दोस्तों, एक तो ये दिया हुआ है, एक यहाँ दिया है। तो इसमें से हम अपन को यहाँ पे सूत्र में रखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा पहले, जो कि ये दो दिया है। दो कितना है दोस्तों, ये x1, इसको कितना मानेंगे दोस्तों, x1 मानेंगे। और ये 3 है, इसको कितना मानेंगे, y1। और इसी प्रकार से यहाँ x2, और इसको जो एक लिखा हुआ है इसको हम कितना मानेंगे, y2। हमने इसका मान निकाल ली दोस्तों। x1 का मान 2 और y1 का मान 3, x2 का मान 4 और y2 का मान 1 दिया हुआ है। इसी को अपन को सूत्र में रखना है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। जो कि ये मूल बिंदु हैं, इनके भी हम कुछ नाम दे देते हैं कि भाई ये किसके मूल बिंदु हैं। तो हो सकता है ये ए का और ये बी का मूल बिंदु हो, मान लेते हैं। तो इसको चलिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रेखा भी खींच देते हैं, यहाँ दर्शा देते हैं। रेखा यहाँ पे दर्शा देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दो मूल बिंदु हैं, एक ये है, एक ये, जो कि ये ए मूल बिंदु और ये बी मूल बिंदु। और ए का मान कितना है दोस्तों, ए के 2,3, और बी का मूल बिंदु कितना है दोस्तों, 4,1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। और आगे हम यहाँ कर लेते हैं स्टार्ट। माना बिंदु ए का मान कितना है दोस्तों, 2,3। और बिंदु बी का कितना मान है दोस्तों, बी का मान कितना है, 4,1। इस टाइप से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसके नीचे से हम सूत्र को लगा लेते हैं। सूत्र को यहाँ पे लिख लेते हैं। ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों अपन को। तो ए और बी ये लिखेंगे दोस्तों हम। ये ए और बी क्या रहेगा दोस्तों, ये दूरी रहेंगी। जैसे मैं यहाँ बताया था पहले, ए और यहाँ बी और ये ए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, फॉर्मूला। दूरी सूत्र क्या रहेगा दोस्तों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और रूट लगा देंगे, बराबर x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, x1 का मान जैसे मैं यहाँ ऊपर भी दर्शा चुका हूँ। x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 2। x1 पहले हम रूट को भी लगा लेते हैं, और कोष्टक। x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 2, और ये सूत्र का माइनस। और x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, x2 का मान 4,
और वर्ग चढ़ा हुआ है प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 और माइनस और y2 का मान कितना है दोस्तों 1 और वर्ग चढ़ा हुआ है दोस्तों। आगे हम हल कर लेते हैं और दूरी सूत्री किसके बराबर में चलेगा दोस्तों ए बी के बराबर में चलेगा, क्योंकि मूल बिंदु अपने पास ए और बी चल रहे हैं तो ए बी का निकालना है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 माइनस 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों -2 और जो ऊपर वर्ग चढ़ा है वो रहेगा ऊपर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 और इसका भी वर्ग चढ़ेगा, बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और ऊपर वर्गमूल 4 और 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगी। अब 8 को ऐसे इसका फैक्टर करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं कितना में निकलेगा 8 का, तो 2 से निकाल लेते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 2 एकम 2, यानी कितने बार में आ रहा है दोस्त 3 बार के में आ रहा है दोस्तों। तो इसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें से दोस्तों जोड़ा बन रहा है 2 की जोड़ा बन रहा है, एक खाली बच रहा है और वर्गमूल से निकलेगा 1 और अंदर कौन बच जाएगा दोस्तों 2 बच जाएगा। तो इसका ए बी का उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, ए बी का उत्तर कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। इसका इतना ही आएगा दोस्तों। आगे हम दूसरा सवाल देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का सेकंड वाला, जो कि 2 मूल बिंदु इसमें दिए हुए हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं। इसको हम P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, या तो हम ए बी के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। माना बिंदु ए का मान कितना है दोस्तों -5, -7, बी का मान कितना है दोस्तों -1, 3। अब हमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या चढ़ा देंगे दोस्तों वर्गमूल चढ़ा देंगे और अब इसी में अपन को यहाँ से a और b के रूपों को लिखना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है -5 और 7, इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों, ये x1 कहलाएगा और ये y1, और इसमें से देख लें तो x2 ये कहलाएगा और y2 ये वाला कहलाएगा दोस्तों। y2 का मान कितना है 3, तो हम इस यहाँ पे फॉर्मूला में रख देते हैं। x1 का मान कितना है दोस्तों -5, माइनस के चिन्ह जो सूत्र वाला है, और x2 का मान कितना है दोस्तों -1 है। माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों प्लस हो जाएंगे, और प्लस के 1 और कोष्टक बंद और वर्ग चढ़ा देंगे, प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 7 है। कितना है दोस्तों अपने पास 7 है, तो 7 लिख देंगे, और माइनस और y2 का मान कितना है 3, हम इस यहाँ भी वर्ग चढ़ा देंगे फॉर्मूला वाला। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। -5 प्लस के 1 कितना आ जाएगा दोस्तों -4 का वर्ग, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा, और बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस के 4 आ जाएंगे दोस्तों, और वर्ग चढ़ा देंगे। -4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16, बराबर 16 कितना हो गया दोस्तों 32 हो गए हैं। कितना हो गया दोस्तों 32। अब इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे दोस्तों 32 का, तो कितने भागों में आएगा, कौन कौन सी संख्या आएगी। तो 2 कितना हो गया दोस्तों 16 बार के में, और 2 फिर कितना बार के में हो गया तो 8 बार के में, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी कितने बार के में आ रहा है दोस्तों 1 2 3 4 5 2 आ रहे हैं, तब 32 आ रहा है दोस्तों। 1 2 3 4 5, और हम वर्गमूल चढ़ा देंगे ऊपर बराबर में। अब कितना आएगा दोस्तों, इनका एक जोड़ा बना गया, एक बाहर निकल जाएगा इनमें से,
इनका एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक तो यहाँ से 2 निकल गया दोस्तों और एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और अंदर कौन बचेगा दोस्तों, रूट में 2 बच जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 रूट 2। ये किसका मान आ जाएगा दोस्तों, अपन ने क्या माना था, ए बी, जो कि ये बराबर में चलेगा ए बी का, जो कि ए बी का कितना मान आ जाएगा दोस्तों, 4 रूट 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। आगे हम अब प्रश्न नंबर 1 का थर्ड वाला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल हल कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 2 मूल बिंदु दिए हुए हैं, जिसमें से अब की बार चर राशियों में दिए हुआ है, ए बी के रूप में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं दोस्तों, माना, और बार हम ए बी के रूप में मान लेते थे मूल बिंदु, लेकिन इस बार क्या मानेंगे, हम पी क्यू के रूप में मानेंगे। माना बिंदु पी का मान कितना है दोस्तों, ए कोमा बी, और क्यू का मान कितना है दोस्तों अपने पास, माइनस के ए कोमा माइनस के बी, ये दिया हुआ है। तो हमें पी क्यू ये दूरी सूत्र लगाएंगे दोस्तों। दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र के साथ में क्या चलेगा, पी क्यू के बराबर में चलेगा दोस्तों। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे पी क्यू, और यहाँ पे हम अब यहाँ पे दोस्तों हम डायरेक्ट रखना चाहेंगे दोस्तों, सूत्र को लिख लेते हैं एक बार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर और वर्ग चढ़ा दी दोस्तों, बराबर में x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, यहाँ से देख सकते हैं x1 का मान कितना रहेगा दोस्तों a, और y1 का मान कितना रहेगा दोस्तों b, और x2 का मान कितना रहेगा दोस्तों माइनस के a, और y2 का मान कितना रहेगा दोस्तों माइनस के b रहेगा। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास a, और माइनस के चिन्ह, x2 का मान कितना है, माइनस के a है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के a, और कोष्टक बंद और वर्ग चढ़ा देते हैं दोस्तों जो सूत्र वाला है, प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास b, और माइनस के चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों, और y2 का मान कितना है, माइनस के b है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस और b, और ऊपर हम वर्ग चढ़ा देंगे और रूट लगा देंगे दोस्तों। अब इनको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। a और a कितना हो जाएंगे दोस्तों, 2a का वर्ग, प्लस b और b कितना हो जाएंगे दोस्तों, 2b का वर्ग, बराबर, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पी क्यू अपने साथ में चल रहा है दोस्तों, इधर पी क्यू सभी जगह चलेगा, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन ये कंपलसरी ही चलेगा नीचे तक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्ग का इतना 2 का वर्ग कर देते हैं, तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों, 4, और a स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना जाएगा दोस्तों, 4b स्क्वायर, और वर्ग ऊपर से वर्गमूल चढ़ा देंगे दोस्तों, बराबर में। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कंपलसरी दोनों जगह दिख रहा है 4, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, बाकी चीज़ें तो कॉमन लेना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या बच जाएगा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोष्टक बंद और ऊपर का वर्गमूल चढ़ा देंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आगे 4 का फैक्टर कर लेंगे दोस्तों, तो कितना बार के में आ रहा है दोस्तों, 2 आ जाएगा, तो इसमें से हम 1 2 निकाल लेंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पी क्यू का मान इतना ही आ जाएगा दोस्तों अपने पास। तो आइए दोस्तों अब हम सेकंड सवाल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 2, जो इसमें लिखा हुआ है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको हम
ए मान लेते हैं और इसको हम बिंदु क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो हमें ए बी के रूप में लेके चलना है दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो कि साइड में लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और वर्गमूल अंडर रूट चढ़ा देंगे दोस्तों। अब इसमें से हमें x1 और x2 का मान रखेंगे दोस्तों। हमने फॉर्मूला को उतार लिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, जो जीरो है, फर्स्ट वाला जीरो लिखा हुआ है, ये किसका मान होता है दोस्तों, x1 का, और ये y1, और यहाँ से x2 का, और ये y2 का मान होता है। तो इसी को मान को हम यहाँ रख देते हैं दोस्तों। तो x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 0, और माइनस का चिन्ह, x2 का मान कितना है अपने पास, 36, और कोष्टक बंद, वर्ग चढ़ा देंगे, प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 0, माइनस y2 का मान कितना है दोस्तों, 15, और वर्ग चढ़ा देंगे दोस्तों, और अंडर रूट चढ़ा देते हैं। अब इसमें से दोस्तों अपन को 36 का वर्ग करना पड़ेगा, और इधर कितना का वर्ग करना पड़ेगा दोस्तों, 15 का वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको अब माइनस के 0 और 36, इसमें से हम पहले तो हटा लेंगे जीरो का कोई रोल नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि ये आगे साइड में है। 36 का वर्ग प्लस इधर कितना का आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 15 का वर्ग बराबर 36 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 36 का वर्ग यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेके 36 का 6 छंग 36, 7 से 3, 6 तिया 18, 3 21, 3 छंग 18, 3 तिरका 9, और एक कितना हो गया दोस्तों, 3 तिरका 9, 1 10, 6 8 1 9 2 12, 96 आ जाएंगे दोस्तों। तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, 96, प्लस 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 225, और हम इसको अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 की 1 हाथ से 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हाथ सिलाई 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5, और ये 1 1521 हो जाएंगे दोस्तों। कितना हो जाएंगे, 1521 प्राप्त हो जाएंगी। अब इसको हमें वर्गमूल से बाहर निकालना है दोस्तों। तो इसको फैक्टर हो जाता है 39 गुणित 39, तो ये 2 बार के में आ जाएंगे दोस्तों। जब इनका गुणा करेंगे तब ये फैक्टर में 1521 आते हैं। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनका फैक्टर कर देते हैं, 39 गुणा 39। अब इनमें से एक आ जाएगा दोस्तों बाहर, क्योंकि वर्गमूल से एक बाहर निकल के आ जाता है। तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों, किसका मान आ रहा है दोस्तों, ये किसका रूप में चल रहा है, ये ए बी का मान चल रहा है दोस्तों। तो ए बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 39 प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अब तीसरा देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे में क्या लिखा हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2 और -1 संरेखी है। तो अपन को ज्ञात करके बताना है कि ये तीनों मूल बिंदु हैं, इनको ये संरेखी में हैं कि नहीं। तो संरेखी क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि एक ही रेखा पे अपने पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो इनको हम ए बी के रूप में नाम दे सकते हैं। ए, यहाँ बी, और यहाँ पे हम सी मान लेते हैं, और इसको भी हम सी का नाम, बी का नाम और ये ए का नाम रूप दे सकते हैं। तो जो तीनों बिंदु हैं वो एक ही रेखा पे स्थित हैं, इसी को हम संरेखी बोला जाता है। जैसे कि हम त्रिभुज के आकार में ले सकते हैं इस टाइप में, ए बी और सी, इसको हम नाम बदल लेते हैं और इसको हम बी नाम दे देते हैं। इसी को अब हम और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस टाइप में, बी वाला इसको हम छोटा कर लिए, और ए, और ये सी, ये कौन सा हो गया, सी हो गया। और बी को हम इसी में ले जाके मिला देते हैं दोस्तों इस टाइप में, और लेके इस टाइप में मिला देते हैं, यानी कि सीधी रेखा में
यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये सी और ये ए, यानी कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु मिल जाते हैं। इसी में क्या कहलाता है दोस्तों, संरेखी रेखा कहला जाता है। तो हम इसको ही आगे हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं। माना बिंदु ए कोमा बी व सी हैं। अब हमें यहाँ से दोस्तों इन ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद हमें बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से हम चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ मैं ए का मान रख देता हूँ दोस्तों 1,5 और बी के मान कितना है दोस्तों 2,3 और सी का मान -2 -1। अब हमें यहाँ से ए और बी का मान निकाल लेते हैं। दूरी वाला सूत्र भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ ए बी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो x1 - x2 कोष्टक होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और वर्गमूल, ये हमने फॉर्मूला रख दिए दोस्तों। अब हमें x1 और x2 का मान रखना है और यहाँ पे y1 और y2 का मान रखना है। तो हमें ए और बी बिंदु लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ पे x और y1 मानना पड़ेगा। तो पहले वाले में क्या मानेंगे दोस्तों, जो 1 है इसको x1 और 5 है इसको y1 और इधर x2 और ये y, इसको क्या मानेंगे दोस्तों y2। तो अब हमें यहाँ पे x1 y1 का मान निकल गया दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो बराबर x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 1 माइनस x2 का मान कितना है दोस्तों 2 कोष्टक बंद होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 5, y1 का मान 5 और y2 का मान कितना है दोस्तों 3 और होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर देंगे दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 1 में -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों -1 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और इसको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों √5 आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों अपने पास 5 प्राप्त हो गया है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। अब क्या निकालेंगे, ए बी के बाद ए और बी की दूरी निकाल ली। अब हमें बी और सी की दूरी निकालना है। तो यहाँ हम कर देते हैं बी सी बराबर, वही फॉर्मूले लगा लेंगे दोस्तों x1 वाला, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये लगा लिए हैं दोस्तों। अब हमें x1 बी और सी का मान निकालना है दोस्तों। तो हम सी वाले को हम x2 के रूप में मानेंगे और ये बी का मान है तो हम इसको अब x1 मानेंगे और ये y1 और सॉरी हाँ सही है। और इधर हम आगे देख लेते हैं तो ये वाला x2 और ये y2 का आ जाएगा दोस्तों। अब हमें b और c के मान निकालना है दोस्तों। x1 क्या हो गया दोस्तों अब 2 हो गया, तो यहाँ रख देंगे x1 की जगह में। तो x1 कितना है दोस्तों 2 और x2 कितना है दोस्तों अपने पास x2 -2 और माइनस चिन्ह पहले लगा हुआ है यहाँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों +2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस की ये 11 है, इसमें भी हम क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे 11 कर लेंगे माइनस के। अब हमें y2 का मान और x2 का मान भी रखेंगे दोस्तों। तो y1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 3 माइनस का चिन्ह, और y2 का मान कितना है दोस्तों, y2 का मान कितना है -11, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस, और ये कितना हो गया दोस्तों 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें दोस्तों डायरेक्ट रख देंगे 2 और 2 कितना हो गया दोस्तों 4,
4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 16 प्लस 3 11 कितना हो गया 14 और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 196 हो जाएंगे यहाँ पे। तो 196 रख देते हैं और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 196 कितने हो जाएंगे दोस्तों 16 और 196 6 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 9 और 1 10 और 1 11 और 112 आ जाएंगे दोस्तों। तो BC का मान कितना आ गया दोस्तों 212 प्राप्त हो जाएंगी 212 प्राप्त हो जाएंगी BC का मान। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों अब क्या रह गया है AB का मान निकल गया अपने पास। AB A और B के बीच की और B और C का निकाल ली। अब हमें A और C का मान निकालना है यानी कि A से C की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम इस तरफ कर लेते हैं A और C बराबर सूत्र फिर लगा देते हैं दोस्तों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1। अब दोस्तों हमें A को मानेंगे x1 y1 और C वाले को क्या मानेंगे दोस्तों x2 y2 मानेंगे। तो यहीं से लेके जाते हैं दोस्तों x1 कितना है दोस्तों 1 माइनस का चिन्ह x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास माइनस के 2 माइनस का चिन्ह पहले से लगा हुआ है माइनस माइनस के हो जाएंगे दोस्तों प्लस और 2 का वर्ग प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों 5 माइनस y2 का मान कितना है माइनस की 11 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर बराबर 1 और 2 कितना हो गया दोस्तों 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 9 प्लस 5 और 11 कितने हो जाएंगे दोस्तों 16 और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 16 का वर्ग कितना हो जाता है दोस्तों 256। 16 का वर्ग 256 25 का 25 का कितना होता है दोस्तों 15 कितना होता है 225 16 का 256 आ जाएंगे। अब इसको हम ऐड कर देते हैं दोस्तों 256 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 266 यानी कि 265 आ जाएंगे यहाँ पे 265 हो जाएगा जो कि ये किसका मान है दोस्तों ये AC का मान है। और AC का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास AC की दूरी निकाल ली 265 रूट में और BC का रूट में 212 और AB का रूट 5 प्राप्त हो गए दोस्तों और हमें यही प्राप्त करना था। तो तीनों का मान निकल चुका है। अब इसमें हम देखना है दोस्तों अब हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों इसकी कि इन दोनों की समान दूरी है कि अलग अलग दूरी है। इसको हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ AC बराबर AB प्लस BC तो ये बराबर है कि नहीं ये चेक करना है अपन को। तो AC का मान कितना है दोस्तों 265 बराबर AB का मान कितना है दोस्तों रूट 5 प्लस BC का मान कितना है दोस्तों अपने पास BC का मान 212 है रूट के अंदर 212 रूट के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 265 आ रहा है और बराबर की उस तरफ देखेंगे तो अलग ही आ रहा है दोस्तों। तो ये बराबर इम्पॉसिबल है यानी कि AC के बराबर में AB प्लस BC नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि AC बराबर नहीं है BC प्लस AB प्लस BC के। तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं साइड में यहाँ संरेखी नहीं है। प्रश्न नंबर हम चौथा हल कर रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं
जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कोमा माइनस 2 और आगे दिया है 6,4 और 7 कोमा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, ये अपन को निकालना है, अपन को बताना है इसका। तो इसको हम त्रिभुज के बारे में दिया हुआ है, तो समद्विबाहु एक यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। हम इस टाइप में एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पे बिंदु रख देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बिंदुओं की दिया हुआ है। तो 3 बिंदु हैं, तो हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको हम बी और ये सी। तो एक बिंदु का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 कोमा माइनस के 2 और बी का कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 कोमा 4 और सी का कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 कोमा माइनस के 2। तो इसी को हम आगे अब हल कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख लेंगे स्टार्टिंग से, माना बिंदु ए का कितना दिया है दोस्तों, 5 कोमा माइनस के 2 कोमा बी का मान कितने कितने दिए हुए हैं दोस्तों, 6 कोमा 4 व सी का मान कितना दिया है दोस्तों, 7 कोमा माइनस के 2। तो अब हम यहाँ से त्रिभुज के माध्यम से यहाँ से ए बी का निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद हम बी सी का भी निकालेंगे और ए सी का भी निकालेंगे। तो 3 निकलेगा दोस्तों। तो 3 बार अपन को दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हम पहले ए बी का निकाल लेते हैं। ए बी बराबर और वर्गमूल लगा देते हैं दोस्तों सूत्र के अनुसार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये मान रख देते हैं दोस्तों। अब x1 और x2 का मान, तो हमें दोस्तों पहले यहाँ पे x1 और x2 का मान बनाना पड़ेगा। a और b को लेके जा रहे हैं यहाँ पे, a और b के बीच की दूरी, तो यहीं से बनाना है। ये x1 बनेगा और ये y1, और b में देखा जाए तो ये x2 का और ये y2 बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 5 माइनस का चिन्ह सूत्र वाला, और x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 6 है और होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों, माइनस के 2 और माइनस का चिन्ह, और y2 का मान कितना है दोस्तों, 4 और होल स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर 5 में से 5 प्लस के 5 और माइनस के 6 हैं, तो इसमें से कितना कट जाएंगे दोस्तों, 5 कट जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का, और 1 का वर्ग निकाल लेंगे आगे, और -2 और -4 कितना हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 6 हो जाएंगे, और इसके भी वर्ग निकाल लेंगे। और वर्ग निकालने में कितना होगा दोस्तों, 1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 यानी कि 37। ए बी का मान प्राप्त हो गया दोस्तों, अपने पास कितना प्राप्त हो गया, ए बी का मान 37। अब इसी प्रकार अब हमें ए बी का मान निकाल लें दोस्तों, ए और बी की दूरी। अब इसी प्रकार से अब हमें बी और सी का मान निकालेंगे। तो बी और सी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो बी को हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे, x1 और ये y1, और सी को x2 और ये y2, ये बन जाएंगे दोस्तों। तो हमें अब x1 और y1 इनको लेके जाना है, और a से कोई रिश्ता नहीं है अपने पास अभी, और b c बराबर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लगा देते हैं दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ मान रख देते हैं दोस्तों, x1 का मान कितना है, 6, x1 का मान कितना है दोस्तों, 6 माइनस x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 4, और y2 का मान कितना है, माइनस के 2। तो यहाँ रख देते हैं दोस्तों 4, और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस, और 2 हो जाए 2 रख देते हैं, माइनस के 2।
और होल स्क्वायर लगा देते हैं और वर्गमूल चढ़ा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे। 6 में से -7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 और 1 का वर्ग 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 1, और 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 4 और 2 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास 37। BC का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास, BC का मान कितना आ गया √37 प्राप्त हो गए हैं। अब हमें लास्ट वाला निकालना है दोस्तों। BC का मान निकल गया है, A और C का मान निकालना है। तो A और C का दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। हम फॉर्मूला फिर रख देते हैं दोस्तों। तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दोनों जगह रख दिए हैं दोस्तों A और C का मान। तो अब हमें यहाँ पे A और C का निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको हम x1 और इसको हम y1, इसको हम x2 और इसको हम y2 नाम रख देते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं। x1 का मान कितना है दोस्तों 5, माइनस x2 का मान कितना है दोस्तों 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों -2 और माइनस का चिन्ह, और y2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास माइनस माइनस प्लस हो गए और 2 इसका होल पावर। अब -5 में से 5 में से -7 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4, प्लस -2 और +2 इनका वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो रहा है इस तो टोटल। और यहाँ देख लेते हैं तो कितना बच गया दोस्तों √4, और √4 में से बाहर निकलेगा कितना निकल जाएगा दोस्तों 2 निकल जाएगा, यानी AC का मान कितना आ गया दोस्तों 2 मान आ गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीचे, चूँकि AB बराबर BC कितना है दोस्तों इसका √37 प्राप्त हो गए हैं। AB और BC का मान ये दोनों बराबर आए हैं दोस्तों। तो ये हम कह सकते हैं यह समद्विबाहु त्रिभुज है।